4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8वीं जमात उर्दू बाल भारती। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इजाफी मुताला चचा छक्कन ने खत लिखा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको पूरा वीडियो आसानी से देखने को मिलता रहे। और चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करेंगे तभी आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलेंगी। इजाफी मुताला चचा छक्कन ने खत लिखा। सैयद इम्तियाज अली ताज इसके मुसन्निफ हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं इनकी जान पहचान। सैयद इम्तियाज अली ताज 13 अक्टूबर सन 1900 को लाहौर में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम पहले घर पर फिर स्कूल में हुई। बचपन ही से ज़हीन थे। उन्हें कम उम्र से ही थिएटर और ड्रामों का शौक था। सन 1922 में उन्होंने अपना शाहकार ड्रामा अनारकली लिखा, जो 10 बरस बाद सन 1932 में किताबी शक्ल में शाये हुआ। उन्होंने यकबाबी ड्रामे, रेडियो ड्रामे, फिल्मी कहानियाँ और मकाले में भी लिखे। उनकी किताब चचा छक्कन के कारनामे को उर्दू अदब में ख़ास मकाम हासिल है। चचा छक्कन उर्दू अदब का एक बेमिसाल मज़ाहिया किरदार है। झेल के इख्तिबास में चचा छक्कन एक ख़त का जवाब देते नजर आते हैं। एक मामूली सा रुखा लिखने के लिए वो जितना एहतमाम करते और जितना वक्त सर्फ करते हैं, इसे मुसन्निफ ने बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। चचा का तर्ज तहरीर इतना कदीम हो चुका है कि इसके पढ़ने और समझने के लिए मौजूदा दौर के लोगों के पास वक्त है ना दिमाग। इम्तियाज अली ताज ने इस सबक में इस पुराने तर्ज तहरीर को भी मजाक का निशाना बनाया है। एक बात याद रहे कि इस तहरीर में 60-70 साल पुरानी तहजीब और रहन सहन का नक्शा खींचा गया है। चुनाचा लिखने पढ़ने का सामान भी पुराने ढंग का है। यहाँ फाउंटेन पेन और बॉल पॉइंट पेन की जगह निब और होल्डर का कलम नजर आता है, जिसके लिए दवात और जाजिब की ज़रूरत पड़ती है। 19 अप्रैल सन 1970 को ताज ने लाहौर में वफात पाई। सुबह के वक्त चच्ची दालान में चारपाई पर बैठी बच्चों को चाय पिला रही थी। चचा सहन में कुर्सी पर उकड़ू बैठे हुक्का पी रहे थे। इतने में बंधु भागता हुआ आया और एक खत चच्ची के करीब रख दिया। चचा ने पूछा, किसका खत है? कहाँ से आया है? किसने भेजा है? क्या बात है? चच्ची बिगड़ गई। तौबा है, खत आया नहीं और सवालात का तांता बांध दिया। मुझे गैब का इल्म तो नहीं कि देखे बगैर बता दूं किसका खत है। बंधु ने कहा, बेगम साहब, मुंसरम साहब की बेगम का आदमी जवाब के इंतजार में खड़ा है। ये सुनकर चचा से चुप ना बैठा गया। पूछा, क्या लिखा है मुंसरिम साहब की बीवी ने? चच्ची ने चाय की परत छुट्टन के मुंह से लगाते हुए बेपरवाही से कहा, रात के खाने पर बुलाया है। क्या बात है? कोई तकरीब? चच्ची ने किसी कदर सरसरी अंदाज में कहा, बात क्या होती, मुंशी साहब की बीवी मुझसे मिलना चाहती थी। उन्हें और मुझे दोनों को खाने पर बुला लिया है। बाहर मुलाजिम जवाब का तकाजा कर रहा था। ऐसा मौका और चचा अपनी खिदमत पेश करने से रुक जाए। बोले, हम लिख दें जवाब। चच्ची बोली, ना बस आप माफ रखिए, फारिग होकर मैं आप ही लिख लूंगी। रोके जाने का बास चचा क्यों ना पूछे। बोले, क्या मानी, हम खत लिखना नहीं जानते? दावत मंजूर करने ही का खत लिखना है ना। तो इसका लिखना ऐसी कौन सी जुए शीर लाना है। इतने में छुट्टन ने जल्दी से चाय का घूंट भरा तो उसे उछाल आ गया। सारी की सारी चाय कपड़ों पर आन पड़ी। चच्ची हाय नामुराद कहती हुई तौलिए से कपड़े पोंछने लगी। उधर बाहर से आवाज आई, क्यों साहब, मिलेगा जवाब? चच्ची ने घबराकर चचा से कह दिया, अच्छा फिर अब तुम ही ये लिख दो कि आ जाऊंगी। अब क्या था, चचा को मुंह मांगी मुराद मिली। खतो किताबत के मुताबिक जरूरी सामान फराहम किए जाने के अहकाम सादिर होने लगे। बंधु, मेरे भाई, जरा लाना तो खत लिखने का सामान। झपाक से, क्या क्या लाएगा भला? कलम, दवात और कागज। शाबाश, मगर कौन से कागज? आसमानी रंग के, बढ़िया। हाँ, दिखाना तो अपनी जरा चाल और सुनियो। चला गया। लिफाफा भी चाहिए होगा। अरे भाई, कोई लिफाफा भी तो लाओ।
पर नीले ही रंग का हो लिफाफा, लकड़ी के संदूकचे में रखे हैं। अलमारी में होगा संदूकचा, बड़ी अलमारी में। सुन लिया ना, जरा फुर्ती से। अरे हाँ, और जाजिब भी तो लाना है भाई। जाजिब? जाजिब? कोई नहीं सुनता। ये इमामी कहाँ गया? ओ इमामी, बस काम निकलने की देर है और ये गायब। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। तुम जरा चले जाते मियाँ लल्लू। वो जो हरी कापी है नुस्खों की, वो हमारे तकिए के नीचे रखी है। इसमें एक जाजिब है, वो निकाल लाओ और देखना। अम्मा सुनो तो। भाई लल्लू, अरे मियाँ लल्लू, ओ लल्लू के बच्चे, अजब हालत है इन लोगों की। बस ऐसे घबरा जाते हैं जैसे रेल ही तो पकड़नी है। दद्दू, तुम जाकर कहो जाजिब ना लाए, कापी ही ले आए। आखिर खत भी तो किसी चीज पर रखकर ही लिखा जाएगा। हाथ पर रखकर तो मैं लिखने से रहा। और सुनना मेरी बात, वो कहीं हमारा चश्मा भी रखा होगा, वो भी ढूंढते लाना। लीजिए साहब, 1-2 मिनट में घर का घर मसरूफ हो गया। एक को कोई चीज मिल गई, दूसरा खाली हाथ चला आ रहा है कि फला चीज नहीं मिलती। कोई कहता है फला चीज मुकफ्फल है। पूंजियों का गुच्छा ढूंढा जा रहा है। चचा बिगड़ रहे हैं, मूछियों से चिंगारियां निकल रही हैं। खुदा खुदा करके तमाम चीजें जमा हुई। चचा ने चश्मा लगाया, कुर्सी पर विराजमान हुए। लड़के चीजें लिए इर्द गिर्द खड़े हो गए। कागज संभाला, कापी इसके नीचे रखी, कलम हाथ में लिया। अब देखते हैं तो इसका निब नदारित है। निब कहाँ है? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अबे अंधे, इससे लिखूंगा खत? इससे लिखना होता तो मैं अपनी उंगली से ना लिख लेता? तुझे कलम लाने को क्यों कहता? मैं आज मालूम करके रहूंगा ये हरकत किस नामकूल की है। बाहर से आवाज आई, अजी साहब जवाब के लिए खड़े हैं। चच्ची ये सब कैफियत देख रही थी और दिल ही दिल में पीछोताप खा रही थी। आवाज सुनकर रहा ना गया। बोली, खुदा के लिए लिखना है तो लिख दो। वो गरीब बाहर खड़ा सूख रहा है। ये कलम नहीं तो मेरा कलम मौजूद है। जा बन्नू, मेरा कलम ला दे। चचा इस वक्त जोश में थे, चच्ची पर भी बरस पड़े। तुम्हारी ही शय पाकर तो नौकरों और बच्चों की आदतें बिगड़ रही हैं। ये जरूर इनमें से किसी की हरकत है। कोई बच्चा या मुलाजिम हमारे इस कलम से तफरीह करता रहा और इसी ने इसका निब ज़ाय किया है। सच बताओ कि ये हरकत किसकी है? इतने में बन्नू चच्ची का कलम ले आई। चचा का आखिरी फिक्रा सुनकर इसने उनके कलम पर निगाह डाली तो बोली, अब्बा मियाँ, कल आप ही ने तो इजारबंद डालने को इसका निब उतारा था। चचा ने घूर कर बन्नों को देखा, कलम को देखा, कुछ सोचा, खंकार कर गला साफ किया, कुर्सी पर पैंतला बदला, कनखियों से चची अम्मा पर नजर डाली और कलम बन्नों के हाथ से ले लिया। सर झुकाकर अंगूठे के नाखून पर इसका निब परखने लगे। बोले, चलो अब इसी से काम चल जाएगा। आवाज का सुर बहुत मध्यम था। खत लिखना शुरू किया। अलखा भी लिखा होगा कि खत का कागज फाड़ डाला। दूसरा मंगवाया। बहुत देर तक मजमून सोचते रहे। आखिर फिर लिखना शुरू किया। निब इतनी देर में खुश्क हो चुका था। आप समझे दवात में स्याही कम है। कलम बेतकल्लुफ दवात में डाल दिया। तहरीर शुरू करने की देर थी कि स्याही का ये बड़ा धब्बा कागज पर लाहौल कहकर इस कागज को भी फाड़ डाला। तीसरा कागज मंगवाया। इस पर 2-3 सतरे लिख गए। इसके बाद कलम रोककर जो कुछ लिखा था पढ़ा। चच्ची की तरफ देखा, खत को देखा और चुपके से फाड़ डाला। हल्के से मोदे से कहा, खत के कागजों की कापी ही ले आ। कागजों की कापी आ गई और रुखे का जवाब बेफिक्री से लिखा जाने लगा। कभी कलम का शिकवा कि निब दुरुस्त नहीं, नया निब है। कभी दवात की शिकायत कि स्याही ठीक नहीं, फीकी है। कभी जाजिब बुरा कि ये जाजिब है या पतंग बनाने का कागज। हर शिकवा एक नया कागज जाय करने की तमहीद। इसी में पौन घंटा होने आ गया। बाहर मुलाजिम आवाजों पर आवाजें दे रहा है। इधर चच्ची ये किस्सा खत्म करने का तकाजा कर रही है। बार बार कह रही है, खुदा के लिए तुम मुझे कलम दवा दो, मैं अभी 2 मिनट में लिख देती हूँ खत। मगर चचा अपनी काबिलियत की ये तौहीन क्यों कर बर्दाश्त कर ले। छटपटा गए हैं मगर खत लिखने से बाज नहीं आते। पैंतरे पर पैंतरा बदल रहे हैं और कागज पर कागज रद्दी किए चले जा रहे हैं। गर्ज पूरे 1.5 घंटे में खत खत्म हुआ और इसे जल्दी जल्दी बंद करके चचा ने बाहर मुलाजिम के हवाले किया।
لیکن لطف اس وقت آیا جب دوپہر کو منصرم صاحب کی بیوی کے ہاتھ سے پھر ایک لفافہ آیا جس میں چچا چھکن کا لکھا ہوا خط رکھا تھا اور ساتھ ہی اس مضمون کا ایک رخا: پیاری بہن، شاید غلطی سے کسی اور کے نام کا خط میرے لفافے میں رکھ دیا گیا ہے، واپس بھیجتی ہوں۔ برائے مہربانی ملازم کے ذریعے زبانی اطلاع دیجیے کہ آپ رات کو تشریف لا سکیں گی یا نہیں۔ چچی نے چچا کا لکھا ہوا خط پڑھا تو اس کی عبارت یہ تھی: جمیل المناقب امیم الاحسان زاد عنایتکم، یہاں بفضل عزت خیریت ہے اور صحت و تندرستی آپ کی بدرگاہ مجیب الدعوات خمس الاوقات نیک چاہتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ تلطف نامہ ساعت مسعود میں وارد ہوا۔ تمانیت کلی ہو کہ وقت معین پر حاضری کے شرف و افتخار کا حصول مایہ ناز متصور ہوگا۔ یہاں پر یہ چچا کا لکھا ہوا خط ختم ہوتا ہے جو کہ انہوں نے بہت وسیع و عریض اردو میں لکھا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں معنی و اشارات۔ تانتا باندھنا، سلسلہ جاری کرنا، منصرم انتظام کرنے والا مینیجر، برج پیالی چھوٹی تشتری، جمیل المناقب اچھی صفات والا، امیم الاحسان عام احسان کرنے والا، ذات عنایتکم آپ کی عنایت زیادہ ہو، بفضل عزت اللہ کے فضل سے، بدرگاہ حضور میں، مجیب الدعوات دعائیں قبول کرنے والا مراد اللہ تعالی، خمس الاوقات پانچوں وقت مراد ہمیشہ، تلطف نامہ مہربانی نامہ، کرم نامہ، ساعت مسعود نیک ساتھ یا بابرکت موقع، تمانیت کلی ہو پورا اطمینان رہے، تصور ہوگا تصور کیا جائے گا سمجھا جائے گا۔ یہاں پر یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو ڈھیر سارے لائک ضرور کریں تاکہ آپ کے لیے ہم فوراً اس کے سوال جواب کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیں۔ تو چلیے اسے لائک کریے، اس چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں اور اپنے سہیلیوں یا دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی آسانی کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔